और अक्षय कांति बम के बीजेपी में आने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं का विश्वास मोदी जी और बीजेपी पर है। कांग्रेस उम्मीदवार का भरोसा अब उनकी पार्टी में नहीं रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार अब पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। ये पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। लगातार भाजपा के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान दिया, क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। और वहीं ग्वालियर लोकसभा के करेरा कस्बे में जीतू पटवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण पाठक के लिए चुनावी सभा की और इस दौरान इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा फॉर्म खींचे जाने को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। प्रदेशवासियों, आज इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया जो वैलिड था। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है आप लोगों को। मैं प्रार्थना करता हूं पूरे प्रदेश की जनता से, मैं प्रार्थना करता हूं पूरे देश की और खासकर इंदौर की जनता से कि लोकतंत्र में आपको बिलीव है, विश्वास है, तो फिर इस तानाशाही के अगेंस्ट पूरे देश को, प्रदेश को खड़ा होना पड़ेगा। और इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर हम खास पैनल के साथ चर्चा भी करेंगे। शरद श्रीवास्तव स्टेट एडिटर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मैं पहले आपकी ही प्रतिक्रिया चाहूंगी, किस तरह से आप इस पूरे सियासी घटनाक्रम को देख पा रहे हैं? बिल्कुल कृतिका, देखिए जो कुछ भी हुआ है वो एक दिन में तो नहीं हुआ। भले ही दिख ऐसा रहा हो कि अचानक से हो गया है, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अक्षय कांति बम जो आज सुबह तक भी प्रचार कर रहे थे कांग्रेस पार्टी का, उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। सुबह की बात मैं क्या कहूँ, कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं खुद उन्हीं के जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर, जिसमें वो करीब 2 से 3 घंटे पहले तक भी ऐसी तस्वीरें थी। तो यानी कि उनके मन में कुछ और था और दिखा वो कुछ और रहे थे, क्योंकि जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें ये बात बिल्कुल तय है कि ये जो पटकथा है वो एक दिन में नहीं लिखी गई। सिलसिलेवार तरीके से चीज़ें निकल के सामने आई। जैसे रमेश मेंदोला के साथ में पहले वो कलेक्ट्रेट गए, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, फिर कैलाश विजयवर्गीय की एक फ़ोटो आई, उन्होंने उसको ट्वीट किया और फिर उनका स्वागत किया। उसके बाद वो बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। तो इसका मतलब ये था कि इसकी जो पटकथा थी वो पहले से लिखी गई थी, जिसको ऐसे वक्त में लाया गया है जिसमें वाकई में लग रहा है कि अक्षय कांति बम ने एक जो सियासी बम है वो फोड़ दिया है। तो इसका काउंटर अब कैसे होगा, राजनीतिक बयानबाजियां या जो बयान है वो तो आ रहे हैं सामने कृतिका, लेकिन निश्चित ही कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है ऐसी परिस्थितियों में निपटना कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका जो डमी कैंडिडेट था मोती सिंह, उनका भी जो नॉमिनेशन है वो रद्द हो गया है। और ये बताया जा रहा है कि उसके पीछे की वजह ये थी, आमतौर पर ऐसा होता है कि पार्टियां बैकअप के लिए एक जो कैंडिडेट है उसको रखती हैं, लेकिन जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक उस फॉर्म में जो डमी कैंडिडेट थे मोती सिंह, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर दिखा दिया था। संभवतः इस वजह से उनका जो नॉमिनेशन है वो रद्द हो गया है, यानी कि बैकअप प्लान भी फेल हो गया है। तो ये जो पूरी बातचीत है या पूरा जो निष्कर्ष है वो अब तक का है। जो 2 खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार
वो इसको किस नज़रिए से देखते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी का। भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और घनश्याम प्रोनिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं। घनश्याम प्रोनिया जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे सहयोगी जो भारत पाटिल हैं, वो भी लगातार बने हुए हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर तब से नज़र बनाए हुए हैं जब से इसका घटना शुरू हुआ। तो सबसे पहले भारत, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। भारत, मुझे ये बताइए अब तक क्या क्या हुआ है अक्षय कांति बम के कलेक्ट्रेट पहुंचने से लेके और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए शरद जी, ये पूरा ये चौंकाने वाला था वाकई आज पूरे कांग्रेसियों के लिए। कांग्रेसियों को भनकती नहीं थी कि जो प्रत्याशी सुबह 10 बजे तक उनके साथ जनसंपर्क में मौजूद है, वो प्रत्याशी कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। एक तरफ वो सुबह जनसंपर्क में निकलते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल पे भी कई तस्वीरें जनसंपर्क की थी, उनका आज का पूरा शेड्यूल तैयार था। और अचानक एक तस्वीर आती कि वो विधायक रमेश मेंदोला के साथ पहुँचते हैं सीधे कलेक्टर कार्यालय। उस दौरान जीतू यादव, उनके जो खास समर्थक हैं रमेश मेंदोला के, MIC सदस्य भी हैं, वो भी उनके साथ मौजूद थे। और बिल्कुल महज एक गाड़ी से MP 0929 रमेश मेंदोला की गाड़ी में वो सवार थे। कोई हल्ला नहीं था, कोई गुल्ला नहीं था, कोई बड़े लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अचानक वो नामांकन वापस लेते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो बिना किसी से चर्चा किए एक मुस्कुराहट लेकर के वो बाहर आते हैं और फिर सीधे कैलाश विजयवर्गीय से मिलते हैं। वहाँ पे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उनसे का सेल्फी लेते हैं, फोटो ट्विटर उनके हैंडल पर डालते हैं। ये साफ दर्शा दिया था उनके ट्विटर हैंडल से कि अब अक्षय बम जो है वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हालांकि औपचारिक रूप से अभी कुछ ही देर में वो, क्योंकि 3 बजे तक का समय है, 3 बजे तक का नामांकन वापस लेने का समय, तो ये भी कवायतें लगाई जा रही कि और भी जो प्रत्याशी है वो भी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कई और निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना नामांकन ले सकते हैं। बीजेपी लगातार ये सबके संपर्क में। लेकिन शरद जी, सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि ये घटनाक्रम अभी का नहीं, जैसा कि आपने कहा, ये प्लानिंग एक होटल के कमरे में बैठकर हुई थी, सूत्र जो बता रहे हैं। और ये पूरी तैयारी थी कि अक्षय बम को किस तरह से, क्योंकि उन्हें उनकी जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई, हमने संजय शुक्ला का बयान सुना, अभी हमने विशाल पटेल को सुना, उनका ये साफ कहना था कि कहीं ना कहीं अक्षय बम के साथ में जो कांग्रेस के अन्य जो नेता थे उनके टिकट दिए जाने से नाराज थे और कोई भी उनके समर्थन में, हम देख रहे थे सत्यनारायण पटेल, शोभा ओझा जैसे बड़े चेहरे वो उनके साथ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे, किसी कैंपेनिंग में नहीं मिले। उमंग सिंगार जिस समय उनके नामांकन रैली में यहाँ पर शामिल हुए थे उस समय भी कार्यकर्ताओं की कम भीड़ थी। तो कहीं ना कहीं ये नाराज़गी थी कि कांग्रेस के ही समर्थक, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जो है वो अक्षय बम को प्रत्याशी के रूप में नहीं ले रहे थे और उनके ना जनसंपर्क में उनके साथ थे। तो यही एक बड़ी नाराज़गी बताई जा रही है। उधर से प्रदेश की जीतू पटवारी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनका पुराना मामला था, 307 एक पुराने प्रकरण में उनकी धाराएं बढ़ाई गई थी, शायद इनका डर बना हुआ। लेकिन ये सभी चीज़ें अब जो है धीरे धीरे खत्म होती आ रही है। मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में, तस्वीर आगे की मैं आपको दिखाऊंगा। बीजेपी कार्यालय में ये इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, तमाम बड़े चेहरे, बड़े मंत्री जो है वो अंदर मौजूद है। और कुछ ही देर में आपको बताऊं कि ये तस्वीरें उस कमरे से निकल के आएंगे। अक्षय बम और राजा मंगवानी, 2 बड़े चेहरे जो है वो वहाँ पर शामिल हैं। ये दोनों ही बड़े चेहरे जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। अंदर बातचीत, चर्चाएं चल रही है और उसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ ही देर में। ठीक है भरत, आपने जो अपडेट दिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ भरत बता रहे हैं कि कैसे पहले एक बंद कमरे में रणनीति बनी, वो अब सार्वजनिक हो गई और अब फिर से एक बार बंद कमरे में चर्चा है और थोड़ी देर बाद वो चर्चाएं भी सार्वजनिक हो जाएंगी। ऐसी कुछ तैयारी वहां पर नज़र आ रही है। जैसा भरत बता रहे हैं कि संभव है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी भी बात होगी जिसमें सार्वजनिक तौर से जो कुछ भी कहना होगा। कैलाश जी वहाँ है जैसा वो बता रहे हैं, तुलसी सिलावट भी तस्वीरों में देख रहे हैं, तो तमाम बड़े जो नेता हैं वो भी नज़र आ रहे थे। भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। भूपेंद्र जी, आपने सुना ही होगा, भरत ने बताया कि कैसे एक होटल में कुछ चर्चाएं हुई। चलिए मान लेते हैं ये सूत्रों के हवाले से खबर है। रमेश मेंदोला की गाड़ी नंबर भी बताया है भरत ने, MP 0929 और 29 में बैठकर वो पहुंच भी जाते हैं। सुबह तक वो प्रचार कर रहे थे कांग्रेस का, तो ये भरत को मालूम है, वहाँ की मीडिया में जो चर्चाएं हैं उसको मालूम है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को क्यों मालूम नहीं है? ये आपका अपना कल्पनाशीलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो उसके पहले अध्याय में ही जो है ये कहा गया है। और जो है
जो छल और जो छद्म और जो उसकी जो देवी है महामाया, माया की देवी महामाया से ही ये पहली प्रार्थना की जाती है कि हे महामाया, तुम बलात् लोगों की बुद्धि का हरण कर लेती हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ कि हमारी सद्बुद्धि बची रहे। ये देश आज नेताओं के हाथ में नहीं है, ये पूंजीपतियों के सीईओ चला रहे हैं इस देश को। 142 करोड़ लोग उनके लिए वस्तु और जिन्स हो गए। किसे खरीदना, कितने में बेचना, इस देश के अंदर मनुष्य जो है कमोडिटी हो गया है, उसका विवेक समाप्त हो गया है। और जो लोग अपने आप को महान राष्ट्रभक्त कहते हैं, वो इस गलतफहमी में नहीं रहे कि वो आज बड़े खुश हो रहे होंगे कि वो सुरक्षा के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे और उनके जो नाती पोते हैं, उनके लिए वो एक बड़ा ही गंदा भविष्य छोड़ के जाने वाले हैं। ये आज जो लोकतंत्र में ये घटनाएं घट रही हैं, ये अकेली हमारी पार्टी या उनकी पार्टी से संबंधित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 2 टिकटें संसद सदस्यों ने गुजरात में लौटा दी, राजस्थान में लौटा दी, जो हरियाणा में लौटा दी, हिमाचल में लौटा दी है। ऐसा नहीं कि ये कोई घटनाएं एक तरफा घट रही है, लेकिन ये घटनाएं इसलिए घट रही हैं कि इस देश को सीईओ की भांति चलाया जा रहा है। ये कंपनी सरकार आ चुकी है इस देश में और खरीदने, बेचने और बिक्री का जो है वातावरण बना दिया गया है। लोकतंत्र नाम की व्यवस्था को नष्ट किया जा रहा। लोगों को लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि महामाया उनके कब्जे में है और वो लोगों की बुद्धि हर के उनके अनुकूल वातावरण बना देगी, लेकिन ये गलतफहमी है। महामाया उनके ऊपर भी माया करेगी और ये बड़ी जल्दी घटित होगा। देश में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इसके पीछे के रहस्य आधे तो आपने उजागर कर दिए हैं, जब आधे आप और रहस्य उजागर करेंगे तब निश्चित रूप से आपको ये महामाया का रोल और जो सीईओ का रोल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको एक उत्पाद, एक कमोडिटी, एक जिन्स बना दिया गया। मैं एक बात, आपने जो बात कही मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आपके ही वहां कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो हमारे जो सहयोगी हैं भरत, उनके साथ लाइव जुड़े हुए थे और उनकी बातचीत भी मैंने सुनी। उनका कहना ये था कि वो पहले से आपकी पार्टी का जो आला कमान है उसको इस बात की ताकीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए मान लीजिए आपको जानकारी है कि अक्षय कांति बम जा सकते हैं बीजेपी में, तो कोई प्लान भी बनाकर तो रखना चाहिए था ना आपको भी, कि भाई चलिए मान लो अगर वो चले जाते हैं, किसी दबाव में चले जाते हैं, अब तो आपका कोई प्रत्याशी नहीं रह गया मैदान में, मतलब आपको भनक ही नहीं लग रही। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, जो भी आप बात कह रहे हैं वो सही होगा, लेकिन आपके ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम संगठन को ये बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। और अब जबकि 1 घंटा में 2:15 तो बज गए हैं, आपका कोई प्रत्याशी नहीं रह गया मैदान में। ये सूचनाएं जो है जिस स्तर पर रहती हैं या दी जाती है, उस स्तर पर ही इसकी कोई प्रतिक्रिया आ सकती है। हम उन सूचनाओं से वाबस्ता नहीं है कि क्योंकि जो है वो सूचनाएं किसे दी गई, कब दी गई और क्या बातचीत हुई। ये इंदौर का संगठन या हमारा संगठन का जो परिस्थिति है वो ये है कि एक घटना घट चुकी है और वो घटना क्यों घट रही है, इस घटना को घटाने के लिए पूरे देश में प्रयास हो रहे हैं। ये इंदौर तो विक्टिम है इसका, आप स्वयं शिकार हैं इसके, इस महामाया के, और हम स्वयं शिकार हैं इस महामाया के, पूरा देश इसका शिकार है। तो ये घटनाएं कोई अभी इंदौर में अंत हो जाएगा इन घटनाओं का, ऐसा नहीं है। ये घटनाएं निरंतर घटेंगी इस देश में, क्योंकि इसको जो है उन्होंने अपनी रणनीति, अपनी नीति और अपने विचार का हिस्सा बना लिया। लूटो खाओ, लोगों को तोड़ो, लोगों को डराओ, लोगों को धमकाओ, सत्ता पर काबिज रहो। क्या देश जो है, देश इसी के लिए। ठीक है भूपेंद्र जी, आपकी बात आ गई। मैं घनश्याम प्रोनिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। घनश्याम प्रोनिया जी, आप सुन रहे होंगे भूपेंद्र गुप्ता जी जो आरोप लगा रहे हैं कि एक तरीके का अलग ही मैकेनिज्म आपने बना लिया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि कैसे जो विपक्ष के नेता हैं उनको शामिल कराया जाए। चलिए, पहले तो कार्यकर्ता शामिल हो रहे थे, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक शामिल हो रहे थे, अब तो आप जो प्रत्याशी है उसको ही शामिल करा लिए हैं। घनश्याम जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? वो लगता है मुझे कि शायद घनश्याम प्रोनिया तक अभी
लगता है कि घनश्याम प्रोनिया जी से अभी कुछ तकनीकी वजहों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी मैं आपके पास फिर से आना चाह रहा हूँ। भूपेंद्र गुप्ता जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके नेता बीजेपी में शामिल होते हैं तो आप आरोप लगाते हैं, लेकिन जब बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं तब आपकी प्रतिक्रिया इस तरीके की क्यों नहीं आती? दीपक जोशी की अगर मैं बात करूं, कल ही उनका एक बड़ा बयान सुर्खियों में रहा बस स्टैंड को लेके, तो ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस के ही बीजेपी में जा रहा है। बीजेपी के नेता भी जब भी आपको मौका लगता है तो आप भी तो शामिल करा लेते हैं। देखिए, मैं आपसे जो निवेदन करूं, आपने मेरा बयान ध्यान से नहीं सुना, आप फिर से सुन लीजिएगा। मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं ये काम कभी भाजपा या हमारी पार्टी तक सीमित, देश में इसको एक रणनीति का हिस्सा बना दिया। पूंजीपति तय कर रहे हैं कि हमें राजनीतिक पार्टियों को कैसे चलाना, पूंजीपति तय कर रहे हैं कि हमें जो है इस देश के सिस्टम को कैसे चलाना, और उनके निर्देशों का इस देश में पालन हो रहा है। मैं आपसे ये कहूं कि ये पहली घटना नहीं है, और मैंने आपसे ये भी कहा कि ये घटनाएं पूरे देश में घटाने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा क्या जो है भागीरथ प्रसाद ने इसी तरह से टिकट नहीं बदली थी? भारतीय जनता पार्टी इसके प्रयोग जमाने से करती चली आ रही। क्या जो है आपने नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में नहीं देखा कि किस तरह से जो है डरा धमका कर जो है निर्विरोध चुनाव करवा लिए गए? ये लगातार एक सिस्टम के तहत हो रहा है, एक प्रणाली के तहत हो रहा है, आरोप नहीं है। ये तथ्य आपके चैनलों ने भी दिखाए, ये तथ्य आप लोगों ने भी बार बार। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं आऊंगा आपके पास। घनश्याम प्रोनिया जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। घनश्याम प्रोनिया जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी तक तो चलिए पूर्व विधायक शामिल हो रहे थे, पूर्व सांसद शामिल हो रहे थे, पदाधिकारी शामिल हो रहे थे, अब तो जो प्रत्याशी है आपने उसको ही शामिल करा लिया है। मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी वजह है जिस वजह से शायद हम दोबारा से उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन कृतिका इसमें महत्वपूर्ण बातें दो तीन और भी हैं जो ये देखनी होंगी कि किस तरीके से जो पॉलिटिकली एक सिनेरियो बन रहा है कि आखिरकार इसके पीछे की जो वजह है वो वजह क्या रही, क्यों ये जो प्रत्याशी हैं अक्षय कांति बम उनको शामिल कराया गया, क्या इसके पीछे एक वो बात भी है जो कही जा रही है कि अमित शाह ने कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि जो वोटिंग का प्रतिशत है उस वोटिंग प्रतिशत का जो घटना है दोनों चरणों में उनमें बहुत बड़ी एक चिंता का सबब रहा, क्योंकि मैं एक बार ये भी कह रहा था, एक चर्चा पॉलिटिकली ये भी हो रही थी कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी इंदौर में इतना बड़ा जो पूरा बदलाव हुआ या कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, क्योंकि सेफ सीट है जो मध्य प्रदेश में मानी जाती है उनमें से एक सीट अपना संगठन को नहीं संभाल पाने का तरीका है। जी, कांग्रेस अपने संगठन को संभाल नहीं पा रही है और भूपेंद्र जी बहुत सारी बातें हमारे ऊपर छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखिए इनके यहां से पहले भागीरथ प्रसाद जी भी कांग्रेस से जो टिकट मिला था वो कैसे छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। मैं भूपेंद्र गुप्ता जी के पास दोबारा जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा था हालांकि एक काउंटर आना चाहिए, क्योंकि कोई भी संवाद एक तरफा ठीक नहीं है, इसलिए पॉलिटिकली या राजनीतिक तौर पर हो या किसी भी तरीके से हो। भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी जो अगली रणनीति है वो अब क्या होगी? ये कांग्रेस पार्टी की जो असली रणनीति है वो ये है कि ये जो एक दंभ था 29 की माला पहनाएंगे गले में, ये चीज फेल हो चुकी है। ये 29 की माला नहीं जा रही है गले में, इसीलिए इतनी बेचैनी है और इसीलिए इतनी तोड़फोड़ है, इसीलिए इतने प्रपंच करने की कोशिश करनी पड़ रही है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी सीटें नहीं जीत रही, और जो जिस तरीके से अमित शाह जी को धमकाना पड़ा है कि हम मंत्री पद छीन लेंगे जिसके यहाँ पर जो है वो पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा, तो उससे पता चलता है। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज, आप जारी रखिए। आप हेलो भूपेंद्र जी, आप अपनी बात जारी रखिए, आपकी आवाज आ रही है, प्रॉपर आ रही है। कुछ मुझे लगता है कि टेक्निकल समस्या है, शायद इस वजह से उनकी बातचीत जो है वो हमारे तक नहीं आ पा रही क्रिटिकल, लेकिन जिस तरीके का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो हम इसमें देख रहे हैं उसमें एक बात ये बिल्कुल साफ है कि अब जो मैसेज है
वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, क्योंकि जो सूरत को लेकर एक बात हो रही थी कि सूरत में जो कुछ हुआ क्या वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा। और भरत जो है इस बात के जो संकेत है वो भी कुछ देर पहले दे रहे थे कि 1 घंटे का समय अभी बचा हुआ है। हालांकि अब वक्त जो है फिसल रहा है, 2:30 बजने को है और उसके बाद आधा घंटा और बचेगा और 3 बजे तक ही जो नामांकन है। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि वाकई एक दिन में तो ये पूरी पटकथा नहीं लिखी गई होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार सदस्यता अभियान चला रही है, उससे पहले भी कई बड़े नेता, सुरेश पचौरी हों, दीपक सक्सेना हो, कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो पहले से ही क्या माना जाए, बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में अक्षय कांति बम थे, लेकिन चुनाव प्रचार वो 10 बजे तक सुबह आज तक भी करते आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ये देखिए जो तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय एक तरफ उनके खड़े हुए हैं, जगदीश देवड़ा दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम है वो उनके खड़े हुए हैं, तमाम जो स्थानीय नेता हैं रमेश मेंदोला समेत वहाँ इंदौर के लोकल के वो जो तमाम नेता हैं वो वहाँ स्थानीय स्तर पर उनके साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा भरत ने जैसा कि जानकारी भी दी थी कि उनकी गाड़ी में वो बैठ के गए, वहाँ उनकी फिर कैलाश विजयवर्गीय से भी मुलाकात हो गई है, तो ये सारी बातें तो स्पष्ट थी। और घनश्याम पुरौनिया जी, ऐसा हमें जानकारी दी गई कि शायद दोबारा से जुड़ गए हैं। घनश्याम पुरौनिया जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? घनश्याम पुरौनिया जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? सुन रहा हूं मैं, जी 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 घनश्याम पुरौनिया जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए, जो पिछली बार आप अपनी बात रख रहे थे उसको पूरा कीजिए, मैं चाहूंगा। देखिए, मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, अभी भूपेंद्र जी को सुन रहा था, भूपेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भूपेंद्र जी को चाहिए वो अपनी पार्टी को संभालने का काम करना चाहिए। वो कभी अमित शाह जी पर आरोप लगा रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई, अपने लोगों को संभालने की आवश्यकता रहना चाहिए। आपके कार्यकर्ता पर आपकी विचारधारा वो पुष्ट है कि नहीं, ये ध्यान में आपको रहना चाहिए। देखिए, चुनाव को तो चुनाव की तरह लड़ा जाता है और चुनाव को भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तरह लड़ भी रही है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, देखिए एक जमाने में भागीरथ प्रसाद जी को भी भिंड से कांग्रेस ने टिकट दिया था और क्या कारण आ गए, क्या परिस्थिति बन गई उस समय, वो भी कांग्रेस का टिकट छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाई ये जो है ना, ये विचार का कहीं ना कहीं पुष्ट ना होना इस बात का द्योतक है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर इस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है साहब की। भारतीय जनता पार्टी और वो सीईओ बन गए हैं और वो उद्योगपति चला रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखिए जनमानस ये सब जानता है और जनता सब जानती है और इसलिए हम हमारी विचारधारा से, हमारी बातों से ये नहीं कहने का प्रयास करें कि हम ज्यादा जानकार हैं, सामने वाला ज्यादा जानकार नहीं है। और इसलिए जो व्यक्ति आता है कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, रीति नीति, योजना, कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो देश को विकसित भारत के रूप में संकल्प करने का जो लक्ष्य है उससे अभिभूत होकर के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और हमने कहा ना, सबका स्वागत है और सबको साथ लेकर के इस देश को हम विकसित भारत बनाने के रूप में जा रहे हैं, तो हम हमारे यहाँ स्वागत है। आपको वास्तव में अपने पार्टी की चिंता करना चाहिए। लोग अभिभूत होकर नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से अभिभूत होकर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अब भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं घनश्याम पुरौनिया जी की एक बात से तो सहमत हूँ, आपने भी जो बात कही कि ठीक है कि आज की परिस्थितियों में ऐसा हो रहा है, लेकिन भागीरथ प्रसाद का जो उन्होंने उदाहरण बताया, तो उस वक्त में तो आज का नेतृत्व तो नहीं था बीजेपी का, लेकिन तब भी यही हुआ था। तो अगर ये कहा जाए कि इंदौर में भिंड पार्ट 2 हो गया, तो उन दोनों घटनाओं को आप कैसे जोड़ेंगे? निवेदन किया, पुरौनिया जी की बात का मैं बहुत ही स्वागत करता हूं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यही घटनाएं जो है कालांतर में भी घट चुकी है, क्योंकि एक पार्टी ने इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया। उसमें जो है वो राजनीतिक लड़ाइयां नहीं हो रही है, एक छत में लड़ रहा है, पीछे से कोई और जो है कठपुतलियों को चला रहा है और वो लड़ाई चल रही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो देशभक्त हैं पुरौनिया जी जैसे, ये आज जो है ये महामाया के जो है जाल से बाहर निकल आए, क्योंकि ये अपनी बुनियाद जो है हम अपने बच्चों की, आपकी कट जाएगी, हमारी कट जाएगी और उनकी भी कट जाएगी जो ये महामाया का खेल रच रहे हैं। लेकिन आपके जो है बच्चों की और आपके जो है नाती पोतों का जीवन जो है
ये इन्हीं लोगों के हाथ में हम नौकर बनकर रहेंगे, ये सबके लिए दिक्कत है। ये अकेले कांग्रेसी को दिक्कत नहीं होने वाली, ये राष्ट्रभक्तों के लिए भी दिक्कत होने वाली। जो राष्ट्रभक्त है उन्हें भी विचार करना पड़ेगा कि आगे की दुनिया कैसी है, किस टनल से, किस जो है सुरंग से उन्हें घुसेड़ा जा रहा है। ये चीज जो है स्पष्ट है, इससे कांग्रेस का कोई हानि होने वाली नहीं है। कांग्रेस से एक सीट हमारी चली गई है, मान लीजिए हमारे पास एक सीट थी इस प्रदेश में, लेकिन आप जिन हथकंडों कारगुजारियों का सहारा ले रहे हैं वो लोकतंत्र को परमानेंट क्षति पहुंचा रहा है, परमानेंट उसको जो है दिक्कत दे रहा है। और ये सब केवल प्रपंच इस बात से बचने का है कि अमित शाह जी ने जो बोला है कि हम सबको मंत्री पद से हटा देंगे जिन जिन की पोलिंग नहीं हुई है। 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाने वाले थे ना ये सारे ज्ञानी लोग, और वहां पर जो है 11-11, 12-12% वोट गिर गई। ये जो है उसकी प्रतिक्रिया है कि डाइवर्ट हो जाए वो जो बातचीत चल रही है, जिस पर विवाद चल रहा है कि कौन मंत्री हटेगा, कौन विधायक हटेगा। 68 में से कुल 9 विधायकों की यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। तो ये जो चर्चा से बाहर निकलने के लिए एक घटनाक्रम को रचित कर लिया गया, इससे कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं, ना नुकसान होने वाला है। लेकिन जो समूचे देश को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये आप इनसे पूछे। मैं पुरोनिया जी से पूछना चाहता हूँ, पुरोनिया जी ने बहुत अच्छी बात करी है कि देश के विकास के लिए, विकसित करने के लिए लोग जो है मोदी जी के साथ आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी देश का विकास करना चाहते हैं, इसमें भी जो है आपकी बात से मैं उसको मान लेता हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि उन्हीं भागीरथ प्रसाद से क्या आज आप ये पूछने का साहस कर सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सर, वाकई। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है, वोटिंग परसेंट शायद दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। आगामी तस्वीरें भी हम देखते जाएंगे कि आगे और क्या कुछ लोकतंत्र की ये तस्वीर बदलती है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका, और घनश्याम जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से लगातार इस बड़ी खबर को लेकर पल पल का अपडेट भी आपको दे रहे थे कि अक्षय कांतिबम आखिरकार भाजपा के हो गए हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रही BS टीवी के साथ। नमस्कार।